नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम न्यूट्रिशनिस्ट पर बात करेंगे। बता दें कि इनकी लाइफ बेहद ही गंभीर मानी जाती है, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होते हुए थकान, सिर दर्द और कई बीमारी से जानकारी साझा करते हैं और साथ ही बताते हैं कि एक दिन में कितना खा सकते हैं, प्रोटीन कितना जरूरी है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कैसे बचा जा सकता है। आहार शास्त्र में सलाहकार डॉक्टर अमिता से हम ये चर्चा करेंगे। बता दें कि न्यूट्रिशनिस्ट से ये लोग एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं, जिनका कार्य क्लिनिकल और फूड साइंस एक्सपर्ट के तौर पर भी होता है। न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाती है। रोगियों का डाइट चार्ट तैयार करने के बाद उन्हें मानसिक तौर पर तैयार भी करना होता है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बता दें कि पर्याप्त भोजन और अच्छे पोषण से न केवल भूख मिटती है, बल्कि अल्प पोषण बीमारी, खाने से होने वाली बीमारियां और डायबिटीज एवं कैंसर जैसी क्रोनिक डिसनरेटिव समस्याएं भी कम होती है। जीवन की हर अवस्था में वृद्धि, विकास, शारीरिक कार्यों के संचालन और चुस्त व सक्रिय रहने के लिए स्वस्थ आहार यानी कि न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी लाइफ बेहद ही जरूरी होती है। नेशनल हॉस्पिटल भोपाल से हमारे साथ आहार शास्त्र सलाहकार श्रीमती अमिता सिंह से हम चर्चा करेंगे इस बारे में। वे बताएंगे कि किस तरह से रोजाना हम जो खाना खाते हैं, किस प्रकार की इससे पोषण आती है, पोषक हमारे शरीर को मिलता है, लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। साथ ही इनसे चर्चा करेंगे कि शरीर में प्रोटीन कैसे लाए। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स चिकन और अंडे को माना जाता है, लेकिन जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनके लिए क्या जरूरी हो सकता है। साथ ही पोषण के कई प्रकार भी माने जाते हैं। बता दें कि किस विटामिन की कमी से थकान और सिर दर्द होता है, इस बात की जानकारी साझा करेंगे। और एक दिन में कितना प्रोटीन खा सकते हैं, यही सब सवालों के जवाब पर वे कुछ बातें रखेंगी। बता दें कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट जो है सलाहकार हमारे शरीर को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में और हष्ट पुष्ट रखने में बहुत मददगार होते हैं। एक दिन में कितना खा सकते हैं प्रोटीन, इस बात पे भी चर्चा की जा सकती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कैसे बचा जा सकता है, आहार शास्त्र में बता सकते हैं कि किस तरीके से हम भोजन कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ये लोग एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं, जिनका कार्य क्लिनिकल और फूड साइंस एक्सपर्ट के तौर पर होता है। न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाती है। रोगियों का डाइट चार्ट तैयार करने के बाद उन्हें मानसिक तौर पर तैयार भी करना होता है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थों का अंतग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बता दें कि पर्याप्त भोजन और अच्छे पोषण से न केवल भूख मिटती है, बल्कि अल्प पोषण बीमारी खाने से भी होने वाली बीमारियां और डायबिटीज एवं कैंसर जैसी क्रोनिक डिजनरेटिव समस्याएं की कमी भी होती है। वहीं इसी पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए नेशनल हॉस्पिटल भोपाल से हमारे साथ पोषण एवं आहार शास्त्र में सलाहकार श्रीमती अमिता सिंह जी जुड़ चुकी है। अमिता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। जी मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि रोजाना हम जो खाना खाते हैं, किस प्रकार के पोषक तत्व इससे मिलते हैं। देखिए, जो हम खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के खाना हम खाते हैं। अनाज अलग अलग तरह के खाते हैं, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है। आजकल बहुत ज्यादा ज्वार बाजरे वगैरह का भी फैशन आ गया है। जी। बहुत सारे बच्चे ब्रेड वगैरह खाते हैं। दूसरी तरफ दालें ली जाती हैं, दूध दही का उपयोग होता है, मूंगफली नट्स का उपयोग होता है।
तो ये जितनी चीजें, सब्जियां और फल, ये जितनी चीजें हैं, ये दरअसल 5 पोषक तत्व देते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोज, ये तीनों ऊर्जा प्रदान भी करते हैं और अपना अपना काम भी करते हैं। जैसे प्रोटीन शरीर बनाने के लिए, वसा और कार्बोज ऊर्जा देने के लिए। दूसरी ओर विटामिन और मिनरल जो मिलते हैं हमें, अधिकतर सब्जियों और फलों से मिलते हैं। यह भोज्य पदार्थ हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते, परंतु भोजन में से ऊर्जा निकालने के लिए और उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और बीमारियों से बचाने के लिए इनका बहुत मुख्य रोल होता है। जी। जैसे कैल्शियम है तो वो हड्डियों को मजबूत करेगा, आयरन है तो वो खून अच्छा बनाएगा, विटामिन ए है तो वो खाने, आंखें और त्वचा को बहुत अच्छा रखेगा। तो इस प्रकार से सभी विटामिन और खनिजों का भी अपना अपना ही रोल होता है। जी। अगला प्रश्न कि लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? दरअसल रोग होने से पहले ही शरीर ये बता देता है आपको कि आपके अंदर पूर्ण तरह से पोषण नहीं जा रहा। तो सबसे पहली बात जो होती है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और अगर आयरन की कमी भी उसमें शामिल होगी तो भूख भी कम हो जाएगी, तो उल्टा आप कम खाना शुरू करेंगे। जहां तक रोग होने की बात है, तो वो अलग पोषक तत्वों के हिसाब से अलग तरह से होगा। जैसे प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होगी बच्चे में, तो उसकी बढ़ोतरी भी बंद हो जाएगी, उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाएगी, वयस्कों में मरम्मत होनी शरीर की ठीक से बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस विटामिन की कमी होगी, जैसे विटामिन ए है, तो जी। छोटे बच्चे में उसको रात में दिखना बंद हो जाएगा। बड़ों में त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग विटामिन, अलग अलग पोषक तत्व जो हैं, अलग तरह से अंदेशा दिखाते हैं। और जैसे आयरन की कमी से तो क्लियर कट खून की कमी सामने आ जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो गया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी पोषक तत्व पूरे शरीर में सही प्रकार से नहीं पहुंच रहा, अर्थात आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जिसमें शुरू में हो सकता है बुखार, बार बार जुकाम खांसी होना, उसके बाद तो फिर कोई भी बीमारी आपके शरीर को लग सकती है। जी। शरीर में प्रोटीन कैसे लाए? प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है चिकन और अंडे को माना जाता है, लेकिन शाकाहारी लोग जो है वो किस तरीके का प्रोटीन यूज करें? ये सच है कि मांसाहारी भोज्य पदार्थ जो है, अंडा, दूध, चिकन, मीट, ये इनका प्रोटीन जो होता है वो पूर्ण प्रोटीन होता है, उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है। और दालों का प्रोटीन जो होता है वो एक तत्व में कम होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन नहीं मिल सकता। शाकाहारी लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। उसमें 2-3 शर्तें ये होंगी कि पहली बात, अपने दिनचर्या में कम से कम 2 बार दूध या दही का उपयोग जरूर करें। जी। दूसरी बात, दालों का निरंतर उपयोग करें और खड़ी दालें, साबुत दालों का उपयोग अधिक करें, और अनाज के साथ इनको मिला के उपयोग करें, ताकि उनकी कमी जो है वो अनाज का प्रोटीन पूरा कर देगा। और इसी प्रकार से मूंगफली जो अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम वगैरह, इन चीजों का उपयोग करके, तिल का उपयोग करके प्रोटीन की आवश्यकता आसानी से पूरी की जा सकती है। कोई आवश्यकता नहीं होती है कि जबरदस्ती मांसाहारी भोज्य पदार्थ लिए जाए। जी। जैसा कि अभी डेली लाइफ सभी लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, तो किस विटामिन की कमी से थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं निर्मित होती है? मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक विटामिन नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो सभी विटामिन जो है, जब उनकी कमी होने लगती, किसी भी विटामिन की, इंक्लूडिंग अगर आयरन की भी कमी होगी, तो सबसे पहले थकान ही उसका एक इंडिकेशन होता है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिल रहे हैं। जी। तो मगर खासकर जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो बच्चे, जो लोग बहुत ज्यादा मैदे की बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो मैदे की वस्तुओं में विटामिन बी नहीं होता। हमारे साबुत अनाजों में होता है, साबुत दालों में होता है, पर जो बिना छिलके वाली चीजें होती हैं, मैदे की वस्तुएं, उनमें विटामिन नहीं होता। उन लोगों में ऊर्जा तो भरपूर मिल सकती है मैदे के द्वारा, परंतु विटामिन नहीं मिलेंगे।
इसलिए उनमें बहुत ज्यादा थकान हमेशा महसूस होगी। जी, मैं पूछना चाहूंगी कि एक दिन में करीब कितना प्रोटीन हम एक इंसान खा सकता है? खा सकता है की बात जो होती है, कितना प्रोटीन, सामान्य तौर पे देखा जाए तो एक महिला को 50 ग्राम और एक पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए मैंने अभी आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बताई। जी। और जहां तक बच्चों की बात है, उनकी आयु के हिसाब से हम उनको प्रोटीन देते हैं। बहुत अधिक प्रोटीन जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ बच्चे आजकल जिम जाके और बिना वजह बहुत सारे प्रोटीन के पाउडर खाते जाते हैं, जी। जी। उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। अधिक प्रोटीन की आवश्यकता उन लोगों को होती है जो दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए मतलब किसी किसी प्रकार से शारीरिक व्यायाम करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कैसे बचा जा सकता है? संतुलित आहार लेकर। हर वस्तु की अपनी अहमियत है। जी। तो उदाहरण के तौर पे एक महिला जो सारा दिन मतलब बैठ के ही काम करती है अधिकतर, या घर गृहिणी है और अगर बाहर भी जाती है तो बैठ के काम करने वाली महिला है, तो सारे दिन में उसको 6 हिस्सा, मतलब एक हिस्से का मतलब है एक रोटी, 6 हिस्सा अनाज चाहिए। चाहे वो रोटी की जगह पे एक कटोरी पोहा ले ले, चावल ले ले, कभी कभार नूडल्स ले ले, या ज्वार की रोटी, दलिया ले ले, पोहा ले ले, उपमा ले ले, कोई भी एक वस्तु, मतलब सारे दिन में 6 हिस्सा चाहिए उसको। 2 कटोरी उसको दाल चाहिए, और इस दाल में हफ्ते में 2 से 3 बार साबुत दालों का समावेश हो। मुट्ठी भर के मूंगफली, पर्याप्त मात्रा में दूध, मतलब कि 2 बार दिन में दूध या दही का उपयोग करें, या कभी पनीर हो गया उसके स्थान पे, कभी थोड़ी खीर बना ली या किसी भी रूप में ले ले। साथ ही साथ मौसम के जो फल और सब्जियां हैं उनका उपयोग भरपूर करें, तो किसी प्रकार की कमी होने के चांस बहुत कम हो जाता है। जी, आमतौर पर देखा जा रहा है कि महिलाओं में एक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा निर्मित हो रही है। हर दूसरी महिला को पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी निर्मित हो रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? किस तरीके का भोजन इन्हें लेना चाहिए? पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया है, आपने सही कहा है। बहुत ज्यादा हर लड़की को और महिलाओं को हो रहा है। जी। उसका मुख्य कारण जीवन शैली है। ये जो हम सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, तो ये एक उसकी मुख्य वजह है। हर बच्चे को दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए शारीरिक खेल कूद करना चाहिए। उसी से शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो सही रहते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि आजकल आसानी से मिलने वाली मैदे की वस्तुएं, जो बच्चे भी अपने आप ही जैसे 2 मिनट नूडल्स वगैरह बना बना के खा लेते हैं, इन वस्तुओं में केवल मोटापा देने वाली ऊर्जा होती है। उनमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन हैं, खनिज हैं, ये चीजें नहीं मिलती हैं। जी। जो ऊर्जा भी मिलती है वो निम्न स्तर की होती है, जो शर्करा का ही एक अन्य रूप है। अर्थात वो वजन तो बढ़ा देगी, उनको थुलथुला तो कर देगी, पर उनके अंदर ताकत जो होती है वो नहीं जाती। मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि किस तरीके का भोजन डेली लाइफ में सभी को यूज करना चाहिए, क्योंकि खाने का ऐसा होता है कि बिजी शेड्यूल में खाना आमतौर पर सही टाइम पर नहीं खाया जा सकता है। टाइम इधर उधर स्टेबल होता है, जिससे बीमारियां निर्मित होती है, सिर दर्द जैसी बीमारी हो जाती है या फिर पाचन प्रक्रिया में दिक्कत होने लगती है। तो किस तरीके का नॉर्मल आहार लोगों को खाना चाहिए या लेना चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो मैं इस बात को बहुत बड़ा मजाक समझती हूँ जी। कि खाने का समय नहीं है। सुबह उठ के चाय पी के टोस्ट खाने का समय होता है सबके पास, परंतु क्या 1 कप दूध और 1 केला खाना इतना मुश्किल होता है? या रात को ही 1 रोटी एक्स्ट्रा बना के या पराठा एक्स्ट्रा बना के सुबह 1 कप दूध के साथ, या अगर अंडा खाते हैं तो अंडे के साथ वो रोटी या पराठा खा के जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जी। दूध के अंदर दलिया डाल के जरा से में जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में ये पक जाएगा, तो ये भी मुश्किल नहीं होता है। और ये सुबह उठने के 2 घंटे के भीतर होना चाहिए। इसी के साथ में अगर अफोर्ड कर सके तो 5-6 बादाम या थोड़ा अखरोट
ये ले लेते हैं। या अगर बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है तो मूंगफली की चिक्की एक बहुत अच्छा विकल्प है। बेसन के लड्डू 2 खाने से बहुत अच्छा विकल्प है, जो अच्छा नाश्ता बन जाते हैं। दोपहर का खाना 1 से ढाई बजे के बीच में, एक्सक्यूज मी, 1 जी। से ढाई बजे के बीच में हो जाना चाहिए। अगर आप टिफिन लेकर जाते हैं तो बेसन और आटे की मिली जुली रोटी ले लें, उसको दूध में गूंद दें तो वो बहुत ताकतवर हो जाती है। उसके साथ में हरी चटनी या हरी सब्जी जो भी बनी हुई है वो ले जाएं। और शाम को चाय के साथ भुने चने हैं, मसाले वाले मटर मिलते हैं, भुनी मूंगफली मिलती है, इस प्रकार की चीजों का उपयोग अगर करेंगे और रात को फिर प्रॉपरली खाना दाल चावल सब्जी रोटी सलाद के साथ खाएंगे तो भी आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग नहीं भूलना चाहिए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर अमिता, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट ने, ये लोग एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं और इन्होंने कई जानकारियां हमसे साझा की कि किस तरीके का भोजन हमें रेगुलर यूज करना चाहिए, किस तरीके के भोजन से बचा जा सकता है। सिर दर्द जैसी बीमारी जो निर्मित होती है, जो हर रोगी, हर इंसान इस रोग से चल रहा है, जूझ रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है। खास तौर पर खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, मानसिक तौर पर तैयार भी करना होता है। सजीवों द्वारा भोजन, पोषक पदार्थ का अंतग्रहण, भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया कैसे रखनी चाहिए, साथ ही स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण से बचे और सही टाइम पर खाना खाएं, सही टाइम पर भोजन करें। पर्याप्त भोजन और अच्छे पोषण से न केवल भूख मिटती है, बल्कि अल्प पोषण बीमारी खाने से भी होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारा कार्यक्रम ला इलाज पर बने रहिए। नमस्कार।